पोटली के अंदर एक खजाना है जो हमें जवान रख सकता है और खूबसूरत रख सकता है। ये सारी चीजें तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सारी चीजें मैंने इसके अंदर इकट्ठी की हुई है, मैं आपको जरा खोल खोल के दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी सबको पता है कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी है ना, आस पड़ोस के लोग या ये जो जानने वाले या ये जो लोग हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। एक दफ़ा बराबर वाली मुझसे पूछ रही थी कि आप व्लॉग बना रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, आपका यूट्यूब का चैनल है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं है। तो कहती है नाम क्या है आपके चैनल का? आप तो बात कर रही होती है, मुझे पता है आप वीडियो बनाती, लेकिन मैंने अपने चैनल का नाम ना इनको नहीं बताया अभी तक। हो रहा है दोपहर का टाइम, घर का काम मैंने किया, किचन भी मैंने क्लीन कर लिया और अभी अभी जो है ना आमना गई है अपने कोचिंग और हमजा आ रहा होगा स्कूल से। तो बस अभी जो है ना मैं लंच बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए। हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते, सालन रोटी ये चीज़ें उनको पसंद ही नहीं है। चावल हो, चाउमीन हो, पास्ता हो, मैक्रोनी हो, लेकिन वो चीज़ें खिलाने से डॉक्टर ने मुझे मना किया है। डॉक्टर ने बोला कि वो हेल्दी नहीं होती, मीठा भी इनको ज़रा कम दें। तो इसलिए ना इस तरह का कोई नमकीन चीज़ हो, जैसे ये आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, इस तरह से जब पकौड़े बनाए ना तो बड़े टेस्टी बनते हैं। चिप्स स्टाइल के मैंने यहाँ पर आलू कट किए हैं, प्याज डाला है, सारे मसाले मैंने इसके अंदर मिक्स करके रख दिए हैं ना। इस तरह जब पकौड़े बनाए ना उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाद में फिर मैं इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी। बेसन तकरीबन 1 महीना हो गया है इसको आए हुए, कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो मैं ना बच्चों को आज पकोड़े बनाकर खिला देती हूँ। हमजा आ गया है, नीचे से उसने आवाज़ मुझे लगा दी है, उसको मैं चाबी फेंकूंगी और उसके बाद ऊपर आएगा, खाना वगैरह खा के ना बच्चों ने फिर मदरसे जाना है। देखो भैया आ गए, उनको चाबी दो। फिर आज मैंने ये अपना नया वाला ग्लासेस लगाया है। अच्छा, ये नया तो नहीं है, 3 महीने पहले मैंने ये बनवाया था, फिर इसका स्क्रू गिर गया था और उसके बाद ना मैं इसको ठीक ही नहीं करवा सकी, मेरे पर्स में ही पड़ा हुआ था। तो कल जब मैं बाहर गई तो मुझे याद आया, मैंने इसको ठीक करवाया है। अच्छा, ये स्पेशल चश्मा है, जब टीवी देखना हो, एडिटिंग करनी हो, कंप्यूटर पे कोई काम करना हो तो तब लगाना है। डॉक्टर ने मुझे बोला था लाजमी आपने लगाना है। तो दूसरा वाला जो मेरा चश्मा है ना वो दूर का है, मतलब अगर बाहर जाएं तो लगा सकते हैं या कोई दूर का कहीं देखना हो, काम करना हो तो उसको यूज कर सकते हैं ना। अच्छा है, बिल्कुल भी रोशनी जो है ना आंखों में चुभ नहीं रही है। अगर मोबाइल पे काम करूँ या धूप में देखूं तो ये उसके लिए ना बहुत अच्छा है। मैंने इधर चिप्स बनने के लिए सबसे पहले रख दिए हैं। थोड़ा पानी भी मेरे ख्याल में अंदर चला गया है चिप्स के साथ, तभी यहाँ पर ना ज़्यादा शोर हो रहा है। और इस तरफ जो पकौड़ा का सामान है इसके अंदर मैं बेसन डालती हूँ और इसको भी साथ ही में घोल देती हूँ। जब हमारे चिप्स तैयार हो जाएंगे फिर साथ में मैं पकोड़े भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर देखे बहुत ही टेस्टी से पकोड़े बनकर तैयार हो गए। अच्छा, पकोड़े खाने का मज़ा आता है ठंडे इलाकों में। जब मैं अपनी बहन के घर में जाती हूँ ना तो मैं हमेशा उनसे पकोड़े बनवा कर खाती हूँ। ठंडा ठंडा होता है ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे यहाँ कराची में 12 महीने गर्मी पड़ती है तो इसलिए हम बनाते ही नहीं है। पक गए, खाओ और फिर मैं आपको तैयार करूं, फिर आपने अंदर से जाना है। कैसे बने? अच्छे बने? खा लोगे ना? मोहम्मद अहमद, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि मेरा गोरा बेटा कौन सा है और काला बेटा कौन सा है? मैं गोरा और काला? और मैं। हमें बताने में कोई शर्म नहीं है कि हम काले हैं। अहमद, अहमद तो बता देता है कि मैं काला हूँ। अच्छा, सिर्फ अहमद काला है घर में? नहीं, अहमद तो बहुत प्यारा है, मेरा सबसे प्यारा बेटा अहमद है, सबसे छोटा और सबसे प्यारा। वैसे तो मैं दोपहर के टाइम सोती ही नहीं हूँ, अगर गलती से कहीं आंख लग जाए तो फिर बड़ी सुस्ती सवार हो जाती है सर के ऊपर। तो अभी ना आज मेरी आंख लग गई थी, इतनी सुस्ती आ गई है, मैंने सोचा चाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद एकदम फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद जो है ना थोड़े बहुत काम है वो भी मुझे करने हैं। हमारी चाय तैयार, एक चाय जुड़वा लड़कों की है, एक चाय हमजा की है, एक चाय मेरी है। और ये सब खाने के बाद हमजा कहाँ जाएगा? ट्यूशन। आप दोनों क्या हो एक दूसरे के? दोस्त। भाई भी हो ना? भाई भी हो, दोस्त भी हो? अच्छा, अभी मैंने अपने इस वाले बेबी को तैयार कर लिया है, इसको मैंने पाउडर भी लगाया है। यहाँ पर बहुत अच्छी सी बेबी के पास से खुशबू आ रही है। और अब मैं अपने इस वाले बेबी को तैयार कर रही हूँ। इसके कपड़े देखो कितने ज़्यादा गंदे हो गए। अभी हम लोग आए हैं ऊपर अपनी छत पर और अभी अभी मगरिब की अजान भी हुई है और पूरा दिन ना नीचे घर में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से दिल तंग पड़ जाता है और हब्स सी हो रही होती है नीचे वाले घर में। इस टाइम ऊपर आए ना तो इतना ठंडा ठंडा मौसम होता है, ऊपर आके ना सुकून मिल जाता है। और ये दोनों मुझे कह रहे थे कि हम दोनों को ऊपर लेकर जाओ,
कपड़े पहनाए, सब कुछ किया, तैयार किया, तो हम तंग बिल्कुल नहीं करेंगे, मट्टी में नहीं खेलेंगे और दोनों आके मट्टी में बैठ गए दोबारा से कपड़े गंदे करने के लिए। अक्सर मैं छत पर जब आती हूँ ना, तो जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है तो मैं नीचे चली जाती हूँ। चाँद देखने का मौका ही नहीं मिलता और आज काफ़ी दिन के बाद मैंने चाँद को देखा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। कभी बादलों के सामने आ जाता है, कभी बादलों के पीछे छुप जाता है। माशाल्लाह से ना ये वाला व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये माश की फ्राई दाल हमज़ा की फेवरेट है और आज हमज़ा ने फरमाइश करके ये मुझसे बनवाई है। घर में ख़त्म हो गई थी, बाजार से लेकर आया है और कहता है मामा मुझे ये बना कर दो। तो अभी जल्दी से ये मैंने बनाई है क्योंकि गैस भी जाने वाली थी। इसको मैंने हरी मिर्च और लेमन के साथ इस तरह से सजा दिया है और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये बनी है। साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। तो ये है हमारा रात का खाना। अपने हाथ धोएं, चलो भैया के साथ बैठ के खाना खा लो। मोहम्मद आप कलरिंग छोड़ दो, अभी बाद में करना, पहले आप खाना खा लो, फिर लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है ना? अभी सोने का भी टाइम हो रहा है। ये मेरे 4 पार्सल आए हैं, ये 4 बोरियां हैं, इनके अंदर बहुत सारा सामान है। तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए किसने भेजी हैं, कहाँ से भेजी हैं। तो कल की वीडियो में ना ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आज की वीडियो में मैंने दिखा दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी बेटी चाहती है कि मैं कभी भी बूढ़ी ना हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है? अच्छा, मुझे जवान रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए इस पोटली के अंदर जो चीजें लेकर आई है ना, पोटली के अंदर एक खजाना है जो हमें जवान रख सकता है और खूबसूरत रख सकता है। ये सारी चीजें तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि उस टाइम ना आमना बहुत ज्यादा छोटी थी। ये बात है 2011 की या 12 की। 2011 में मुझे हुआ डिप्रेशन और उसकी वजह से ना मेरे थोड़े से बाल जो हैं, तकरीबन 30 से 35 बाल जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से सफ़ेद हो गए। और सारे बाल तो सफ़ेद नहीं है, वो अभी तक वहीं पर रुक गए हैं, वो उतने ही बाल मेरे सफ़ेद है। तो उनको मैं कभी कभार मेहंदी लगा लेती हूँ या मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, मुझे उसमें कुछ नहीं है। वो डिप्रेशन की वजह से हुए थे, उस वक्त मेरी एज भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो आमना मेरे बालों में कंघी कर रही है। तो कंघी करते करते मुझे कहती है ये आपके बाल सफ़ेद कैसे हो गए? तो मैंने इसको ऐसे बोला कि मैं ना अभी बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अच्छा, ये बात मैंने बोली कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये चीज़ आमना को इतनी ज़्यादा बुरी लगी। आमना कहती है नहीं मम्मा, मेरी मम्मा ऐसे इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं हो सकती, आपको बूढ़ा नहीं होने दूंगी। और मुझे इतनी इस चीज़ पे ना हंसी आई। और वो जो मेरे सफ़ेद बाल थे ना, वो खींच खींच के निकाल रही है। छोटी सी थी उस वक्त कि मेरी माँ इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई है। और अभी जो है ना, ये ऐसी सी चीज़ें मेरे लिए लेकर आती है ताकि मैं जवान नजर आऊँ। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा एक ना एक दिन बूढ़े तो होना है। जैसे हमारी ज़िंदगी से हर दिन कम होता है, हमारी एज बढ़ती है। आज का दिन गुजर गया, हमारी एज बढ़ गई। तो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उसने आपकी हर चीज़ देखी होती है, खुशी देखी होती है, गम देखा होता है, अपने माँ की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का उसको पता होता है। और आमना बहुत यंग एज में और बहुत जल्दी पैदा हो गई थी जब मेरी शादी हुई है। तो समझो कि आमना तो मेरे साथ बड़ी हुई है, मेरे साथ साथ हम दोनों ने एक साथ हमने ग्रो किया है। तो आमना को तो मेरी हर चीज का पता है। ये सिर्फ मेरा नहीं, अपने पापा का भी करती है। पहले पहले उनको बोलती होती थी पापा जब आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहना करें, आपका रंग काला हो गया है। जब बाहर जाएं तो आप सन ब्लॉक लगा लिया करें और फुल आस्तीन वाले कपड़े पहना करें, आपके बाजू काले हो गए। ये उनकी भी फिक्र करती है और मेरी भी ज्यादा करती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये चीजें क्या क्या लेकर आई है। तो सारी चीजें मैंने इसके अंदर इकट्ठी की हुई है, मैं आपको जरा खोल खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। क्लिंजर लेकर आई है कि डेली आप ये यूज करें, आपकी स्किन जो है ना ऑयल को भी कंट्रोल करे और एक्नी वगैरह भी नहीं बनेगी। ये क्लिंजर है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद देखें, ये वाला फेस वॉश मैंने अपने लिए कभी नहीं खरीदा, मैं लेती होती हूँ, लेकिन ये जो ब्रश वाला है ना, ये वाला, ये फेस वॉश मेरे लिए लेकर आई है कि मेरी मम्मा इसके साथ फेस वॉश करें। ये भी एक्नी को कंट्रोल करता है, इसको पता है मेरी स्किन एक्नी प्रून है। ये सारी चीजें जो लेकर आई है ना, काफी चीजें इसके अंदर महंगी महंगी भी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। रोज वाटर में यूज करती हूँ एज ए टोनर, इसको पता है। तो ये लेकर आई है। ये वाला मॉइस्चराइजर लेकर आई है, मॉइस्चराइजर लगाती हूँ मैं, सन ब्लॉक लगाती हूँ, इसको पता है। ये चीजें लेकर आई है। ये 2 सन ब्लॉक लेकर आई है, कहती है इसमें से दोनों में से जो आपको सूट करे वो आप यूज करें। अच्छा, पहले मैं ये यूज करती हूँ, शुरू से मैं ये वाला यूज करती हूँ और साथ में ये वाला भी लेकर आ गई है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये जो सईद गनी का सन ब्लॉक है, ये 400 कुछ रुपए का मिलता है। इसका मुझे नहीं पता, इसकी प्राइस क्या है आमना?
600 होगी। मुझे कहती है कि आप कपड़े धोती हो, बर्तन धोती हो, तो उसके बाद ये वाली जो वैसलीन है ना अपने हाथों के ऊपर लाजमी लगाया करो, नहीं तो आपके हाथों के ऊपर रिंकल आ जाएंगे, स्किन ढलक जाती है, बूढ़ी नजर आने लग जाती है, चूड़ियां पड़ जाती हैं। तो उसके लिए आप ये वाला कोलेजन यूज किया करें। ये वाली टेबलेट लेकर आ गई है, ये मैं कभी भी नहीं लेकर आई अपने लिए, और इसको पता है कि अभी मेरी मम्मा को इन चीजों की जरूरत है। स्किन के अंदर से रिंकल्स को खत्म कर देता है। जैसे अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये बुढ़ापा थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा, लेकिन रोक कोई भी चीज नहीं सकती बुढ़ापे को। चलो ये जो है ना इतनी हैवी हैवी चीजें, ये भी खाऊंगी, ये भी खाऊंगी, दोनों खाऊंगी। वो तो आयरन और जिंक है, ये जो है कोलेजन है, ये रात को सोने से पहले खाएंगे। ये मेहंदी लेकर आ गई है, हालांकि वो बाल पिछले हिस्से के हैं, सर के आगे तो नजर भी नहीं आते। तो चलो ये जब टाइम मिलेगा तो मैं लगा दूंगी। सही तो नहीं की है ये, और ये ऑर्गेनिक है। हेयर मास्क ये तकरीबन 1 महीना पहले ये मेरे लिए लेकर आई थी। खुद भी लगाती है और मुझे भी कहती है, ज्यादा तो मुझे ही बोलती है कि आप लगाया करो। ये सब चीजें पैसे जमा कर करके जो पॉकेट मनी में इसको देती थी, हमजा तो खा आता है वो कुछ बचाता नहीं है, लेकिन इसने जमा किए हैं। जमा करने के बाद ये गई है, इम्तियाज सुपरमार्केट से लाई हो, नाहिद से लाई हो? ये तो मैं इम्तियाज से लेकर आई हूँ। हाँ, तो इम्तियाज सुपरमार्केट से ये सारी चीजें मेरे लिए लेकर आई है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस की बेटी इस तरीके से अपने माँ बाप की इतनी केयर करती है, इतनी परवाह करती है, जिस तरह से आमना। अच्छा जी, आज की वीडियो जरा लंबी हो गई है, इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।